Hello everyone, welcome to EduTap. I'm Tanushree and this is yet another video of our NABARD Grade A to Z series. And students, आज के इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत ही अच्छे और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, which is the qualities needed to be a NABARD Grade A officer. तो स्टूडेंट्स, अभी तक ना हमने बहुत सी टॉपिक्स के बारे में बात कर ली, लेकिन फिर भी एक ऐसा डाउट होता है स्टूडेंट्स के दिमाग में कि यार जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं उनमें ऐसी क्या बात होती है कि वो उनका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। क्योंकि मेहनत सब कर रहे होते हैं, बुक्स भी सब वही रीड कर रहे होते हैं, सिलेबस भी सबके पास वही है, कोर्स भी सबके पास वही है, टाइम भी सबके पास वही है, ठीक है। तो उन स्टूडेंट्स में ऐसा क्या एक्स फैक्टर होता है कि उनका सिलेक्शन हो जाता है और हमारा सिलेक्शन नहीं होता। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम उन्हीं क्वालिटीज़ के बारे में बात करेंगे। चाहे आप अपनी लाइफ के या अपनी प्रिपरेशन के किसी भी फेज पे हो, चाहे आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हो या अभी भी इस चीज़ को सर्च कर रहे हो कि मुझे कौन सा एग्जाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, आप चाहे अपनी प्रिपरेशन के किसी भी फेज पर हो, लेकिन इन क्वालिटीज़ के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। इन क्वालिटीज़ के बिना आपकी प्रिपरेशन हमेशा अधूरी सी रहेगी। और अगर आप इन क्वालिटीज़ को अपने अंदर इनकलकेट कर पाते हो, देन लेट मी टेल यू, वही सेम प्रिपरेशन, वही सेम सिलेबस, वही सेम एफर्ट मोर देन प्रोपोर्शनल आपको रिजल्ट शो करेगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी क्वालिटीज होती हैं जो एक नॉर्मल एस्पिरेंट को एक नबार्ड ग्रेड ऑफिसर बनाते हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट स्टूडेंट्स, ऐसी बहुत सी इंफॉर्मेशन होगी जो नबार्ड एज एन ऑर्गेनाइजेशन या नबार्ड ग्रेड ए एज एन एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो कि आप जानना चाहते हो, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, चाहे वो सिलेबस हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, चाहे वो नबार्ड के बारे में हो, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमने इस गाइड बुक में आपके लिए क्यूरेट की है। और इस गाइड बुक को डाउनलोड करने का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन के साथ। तो एक जो नबार्ड ग्रेड एस्पिरेंट होता है, कभी ना कभी जब वो पढ़ते पढ़ते बोर हो गया, जब वो थक गया, तो उसके दिमाग में डेफिनेटली ये सवाल आता है कि पता नहीं मेरा होगा भी या नहीं होगा, पता नहीं वो बच्चे कौन ही होते हैं जिनका सिलेक्शन हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू, उन बच्चों में कुछ भी ऐसा अलग नहीं होता, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि वो बहुत टॉप कॉलेजेस से होते हैं, नॉर्मल कॉलेजेस के स्टूडेंट्स होते हैं, नॉर्मल कोर्सेज उन्होंने परस्यू करे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि उनकी इंग्लिश कोई बहुत ज़्यादा फैंसी होती है, नहीं, इनमें से कोई भी चीज़ ट्रू नहीं है। वो भी आप ही की तरह नॉर्मल एस्पिरेंट्स होते हैं जिनके दिमाग में डर होता है कि यार मेरा होगा या नहीं होगा, जिनको कॉम्पिटिशन से भय लग रहा होता है, जिनको समझ नहीं आ रहा होता कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, बिल्कुल आपके जैसे ही वो एस्पिरेंट्स होते हैं, पर फिर भी उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो इसका मतलब कुछ तो अलग किया होगा, कुछ तो बात रही होगी जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन हो पाया, ठीक है। इनमें से जो सबसे बड़ी चीज है ना स्टूडेंट्स, दैट इज द इंटेंट। आप कितना चाहते हो किसी चीज को, कितना करने की आपके अंदर शिद्दत है उस चीज को लेकर के, वो सबसे सबसे ज्यादा जरूरी है। बहुत से ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जो इस वक्त कोई ना कोई बहाना बना रहे होंगे, या 2025 में तैयारी अच्छी नहीं है, 2026 में दे लेंगे, अभी नहीं हो पा रहा है, अगले साल कर लेंगे, मैं वर्किंग एस्पिरेंट हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं हाउस वाइफ हूँ, मुझे घर का भी काम करना पड़ता है। हमारे पास 100 बहाने। एंड ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स, अगर आप बहाने ढूंढने जाओगे, अगर आप ना करने की वजह ढूंढने जाओगे, यू आर गोइंग टू गेट थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ रीजंस टू नॉट डू समथिंग, बट यू रिक्वायर ओनली वन रीजन टू डू समथिंग, ठीक है। और ये सिर्फ बातों की बातें नहीं है। ये हमारे एक स्टूडेंट थे जिनका नबार्ड ग्रेड ए के अंदर ही सिलेक्शन हुआ था 2024 के अंदर, वेंकट दिनेश, ठीक है। ये एक एएफओ की जॉब कर रहे थे, ठीक है, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की जॉब होती है और बहुत ही हैक्टिक जॉब होती है। इनकी जॉब जो है वो कभी कभी सुबह 9 बजे से लेकर रात को 8-8 बजे तक भी होती थी। तो सोचिए, जो बंदा 11 घंटे 10 घंटे जॉब कर रहा है, उसके बाद वो कैसे पढ़ पाता होगा नबार्ड ग्रेड जैसे एग्जाम के लिए। बट स्टिल इनके अंदर वो इंटेंट थी, तो ये आते थे, आते ही सो जाते थे, सुबह 3 बजे उठ जाते थे, 4 बजे उठ जाते थे, और ऑफिस जाने से पहले अपना टाइम यूटिलाइज करके जाते थे। ऑफिस के अंदर लंच ब्रेक मिला तो ये पढ़ाई कर रहे हैं, बीच में थोड़ा सा भी टाइम मिला तो ये पढ़ाई कर रहे हैं, सैटरडे संडे ऑफ है तो भी ये पढ़ाई कर रहे हैं। इन्होंने अपना कोई भी लिविंग मोमेंट जो था वो सिर्फ अपनी पढ़ाई को डेडिकेट किया, ठीक है। जो भी आपके बेयर नेसेसिटीज के काम है, ठीक है, नहाना धोना खाना, ऑफिस का काम, घर का काम, जो भी बेसिक नेसेसिटीज के काम है उनको खत्म कीजिए। उसके बाद जो टाइम बचता है, दैट ऑल ऑफ दैट टाइम शुड गो टुवर्ड्स योर प्रिपरेशन ओनली, ठीक है। जब तक ये इंटेंट नहीं होगा, जब तक अंदर से ये इच्छा नहीं होगी कि नहीं मुझे ये करना है, ट्रस्ट मी, आप बेस्ट ऑफ द कोर्सेज ले लीजिए, आप बेस्ट ऑफ मेंटरशिप ले लीजिए, या बेस्ट ऑफ माहौल ले लीजिए, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। बहुत से ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो लाइब्रेरीज में जाके पढ़ाई करते हैं लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि लाइब्रेरी, ये सारी चीजें, दे आर जस्ट अ मीन्स टू एन एंड, बट अंटिल एंड अनलेस यू हैव दैट इंटेंट, ठीक है, आप वो एफर्ट पुट कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है।
अगेन बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं, उनको चाहिए होता है कि यार कुछ मोटिवेशन मिल जाए। ये मोटिवेशन, ये डिसिप्लिन, ये चीज़ें कहीं से नहीं आती, ट्रस्ट मी। ना तो किसी पॉडकास्ट को सुनने से आएंगी, ना किसी बुक को पढ़ने से आएंगी। एक बार के लिए आपको एक स्पाइक ज़रूर महसूस हो सकता है कि यार क्या बढ़िया मोटिवेशन आई है, बट अगले ही टाइम पे ये स्पाइक्स ऐसे लो हो जाएंगे, ठीक है। मोटिवेशन का ग्राफ ऐसे चलता है। लेकिन अगर आपके अंदर इंटेंट है, मोटिवेशन भी खुद ब खुद आएगी और डिसिप्लिन भी खुद ब खुद आएगा, क्योंकि आपको पता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए। उस चीज को चाहने के लिए अगर आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, आप हो जाओगे। तो जो पहली चीज जो टॉपर्स में होती है, दैट इज द इंटेंट। और अगेन ये इंटेंट ना तो आपको मैं बता सकती हूँ, ना आपकी फैमिली, फ्रेंड्स, योर वाइफ, योर हस्बैंड, द क्लोजेस्ट ऑफ द पीपल, वो भी नहीं बता पाएंगे। ये इंटेंट आपको आंख बंद करके अपने आप से पूछनी पड़ेगी कि कितनी इंट्यूशन है, कितना इंटेंट है, कि कितनी शिद्दत है इस एग्जाम के लिए। अगर तो शिद्दत है तो तैयारी कीजिए, और अगर शिद्दत नहीं है, इट्स ओके। हर किसी का लाइफ में पैशन अलग हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सबको सरकारी नौकरी करनी हो। अगर वो शिद्दत नहीं है, प्लीज डोंट लाई टू योरसेल्फ। अपने आप से झूठ मत बोलिए, अपने आप के साथ मक्कार मत बनिए, छोड़ दीजिए उस प्रिपरेशन को। अगर इंटेंट हो तो ही तैयारी कीजिए, ठीक है। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है, दैट इज ऑफ सेल्फ बिलीफ, ठीक है। अगेन बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो तैयारी शुरू कर देते हैं, बट उनका डाउट होता है। और अगेन स्टूडेंट्स, ये मैं सुनी सुनाई बातें नहीं बोल रही हूँ। हर वेडनेसडे मेंटर स्टॉक सेशन होता है जिसमें कोई ना कोई बच्चा ये चीज़ ज़रूर पूछता है, मैम क्या मेरा हो जाएगा। ये मैम या कोई भी और कैसे बता सकता है कि आपका होगा या नहीं होगा। आप अपने आप से पूछिए, आप अपने आप से लिटरली जब इस क्वेश्चन को पूछेंगे ना, आपको बिल्कुल ऑनेस्ट आंसर मिल जाएगा। आप क्या पढ़ रहे हो, किस डेप्थ में पढ़ रहे हो, याद भी रह रही हैं चीजें, रिवाइज भी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, या सिर्फ घंटों टेबल पे बैठे हुए हो। अपनी असलियत सिर्फ आप जानते हो, तो आपको पता होना चाहिए और आपको अपने आप पर बिलीफ होना चाहिए। अगर आपको पता है कि आप इस एग्जाम को कर सकते हो, ठीक है, आपको पता है कि आपकी तैयारी अच्छी है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि सीट्स कितने कम आ रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कंपटीशन कितना ज्यादा है। इट इज ऑल अबाउट योर सेल्फ। आपको सिर्फ अपने आप पर विश्वास होना चाहिए कि मैं कर लूंगी या मैं कर लूंगा इस पेपर को, मेरी तैयारी इनफ है, मेरे एफर्ट्स इनफ है। दिस इज वॉट इज रिक्वायर्ड टू क्लियर दिस एग्जाम। सेल्फ बिलीफ, अपने आप पर विश्वास होना चाहिए कि मैं जो कर रही हूँ वो ठीक कर रही हूँ। उसके बाद में यहाँ तीसरी चीज आती है इमोशनल क्वोशंट। हमारे जो सोसाइटी है वहां पे इंटेलिजेंस क्वोशंट को बहुत ज्यादा प्रायोरिटाइज किया जाता है कि नंबर आने चाहिए, बच्चा पढ़ाई में अच्छा होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ इमोशनल क्वोशंट को बिल्कुल भी ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता, और शायद यही रीज़न है कि बहुत ही सैडली हमें बहुत ज़्यादा सुसाइड केसेस देखने को मिल रहे हैं इन दोज एस्पिरेंट्स ऑल्सो जो IIM से पढ़े हैं, जो एम्स में पढ़े हैं, जिन्होंने नीट टॉप किया है, या जो टॉपर्स रहे हैं। ये टॉपर्स भी अगर इस तरीके के स्टेप्स ले रहे हैं, इट मीन्स दैट समवेयर वी आर नॉट एबल टू डील विद आवर ओन इमोशंस। एंड स्टूडेंट्स, प्रिपरेशन फॉर अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम, ये जितना ज़्यादा एफर्ट आपसे आपकी पढ़ाई में मांगती है, उससे ज़्यादा एफर्ट आपके इमोशंस के टर्म्स में मांगती है, ठीक है। क्योंकि आप आइसोलेटेड होके तो नहीं पढ़ोगे, आपके आसपास आपके फैमिली मेंबर्स भी होंगे, आपके रिलेटिव्स भी होंगे, आपके फ्रेंड्स भी होंगे। यहाँ आप देखोगे कि आपके कुछ फ्रेंड्स का तो सिलेक्शन भी हो गया, कुछ फ्रेंड्स ने प्राइवेट जॉब करनी शुरू कर दी, किसी की शादी हो गई, किसी के बच्चे हो गए, लोग सेटल हो गए, और आप अभी भी वही ARD पढ़ रहे हो, आप अभी भी वही मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। सिमिलरली आपके रिलेटिव्स भी आपसे जब ये पूछना शुरू करेंगे, जब आप इसका ना एक साइकिल होता है एक्चुअली। जब आपकी पहली ईयर ऑफ प्रिपरेशन होता है और कोई आपसे पूछता है कि क्या कर रहे हो, तो आप बहुत ही चौड़े होकर बताते हो कि जी हम तो ये फलाने फलाने ऑफिसर बनने की तैयारी कर रहे हैं, और आपको खुद को बहुत प्राउड फील होता है। लेकिन सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, यहाँ तक आते आते ना आप उन रिलेटिव्स की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते। आपको होता है कि यार किसी तरीके से इग्नोर हो जाए, अब मेरे पास जवाब नहीं है कि मैं अभी भी वही ऑफिसर बनने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं अभी तक बनी नहीं हूँ, ठीक है। इन सारी सिचुएशंस के साथ अपने आप को हैंडल करना, दैट इज वेयर दिस इमोशनल क्वोशंट थिंक विल बी रिक्वायर्ड अ लॉट, ठीक है। किस तरीके से इन सारी चीजों को इग्नोर करके, घर में कुछ हो गया उस बात को इग्नोर करके अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना, इसके लिए इमोशनल क्वोशंट की जरूरत होगी। किसी ने कुछ कह दिया, इस बात को इग्नोर करके अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना, इसके लिए इमोशनल क्वोशंट की जरूरत होगी। और केवल प्रेपरेशन में ही नहीं, जिस दिन आप एग्जाम देने जाओगे ना, उस दिन भी इस इमोशनल क्वोशंट की सबसे ज्यादा जरूरत होगी। बिकॉज स्टूडेंट्स, पढ़ाई अगेन हर बच्चा करता है, लेकिन उन 2 घंटे में आप अपने आप को किस तरीके से हैंडल करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को देख के जो आपने नहीं पढ़े और वो आउट ऑफ सिलेबस टाइप्स आ गए, ठीक है। GA के अंदर 20 में से 8 क्वेश्चंस फाइनेंस के देख करके आप अपने आप को कितना ज्यादा हैंडल कर पाओगे, ठीक है। ये होगा आपका इमोशनल क्वोशंट। और अगेन इमोशनल क्वोशंट का कोई क्रैश कोर्स नहीं मिलता है, ये आप डे टू डे लाइफ के ऊपर प्रैक्टिस करते हो, ठीक है। मेडिटेशन करो, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करो, जर्नलिंग करो, किसी भी तरीके से अपने आप से जुड़ो।
जुड़ो, अपने आप को जानो और इमोशनल क्वेश्चन को अपनी डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस करो, तभी आप इस चीज को स्ट्रॉन्ग कर पाओगे। इसके बाद में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हमें चाहिए होती है, इट इज द हैबिट ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग। स्टूडेंट्स, सैडली हम उस एरा में हैं जब हमारी एज के अंदर बहुत कम ऐसे लोग रह गए हैं जिन्हें रीडिंग या राइटिंग का शौक होगा। स्टूडेंट्स आके पूछते हैं, मैम समरी शीट्स पढ़ लें, मैम बजट आ गया उसकी समरी पढ़ लें, मैम नबार्ड की एनुअल रिपोर्ट आ गई उसकी समरी पढ़ लें। ऑफ कोर्स सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आप समरी पढ़ सकते हो, बट ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स, लॉन्ग रन के अंदर तुक्का लगा के या किसी तरीके से चलो आपका सिलेक्शन हो भी गया, बट इट इज नॉट गोइंग टू बी फ्रूटफुल। आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पढ़ने की आदत होनी चाहिए, आपको बुक्स रीड करने की आदत होनी चाहिए, ठीक है। अभिजीत बैनर्जी की बुक्स हैं या एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत सी अच्छी बुक्स हैं, बहुत सी अच्छी मैगजीन्स आती हैं, न्यूज़पेपर्स होते हैं, एडिटोरियल्स होते हैं, इनको पढ़िए। जब आप पढ़ोगे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, आपका होराइजन बढ़ेगा, आपका चीज़ों को समझने का, सोचने का, लिंक करने का तरीका बढ़ेगा, ठीक है। और उतना ही ज़रूरी होता है राइटिंग। अगेन, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो चीज़ें समझ लेते हैं, सोच लेते हैं, जिनको बात समझ आ जाती है, लेकिन वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, ना तो रिटन फॉर्म में ना इंटरव्यू में बोल के, किसी भी तरीके से वो लोग अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। और इस का एक कारण है द लैक ऑफ राइटिंग। हमारी एज के अंदर अब लोगों को राइटिंग की आदत नहीं होगी। आई आस्क यू दिस क्वेश्चन, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो जर्नलिंग करते हैं, जो डायरी लिखते हैं, जो अपने आप को लिख करके एक्सप्रेस करते हैं? चैट्स या मैसेजेस की बात मैं यहाँ नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो अपने आप से बात करते हैं और लिख कर बात करते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो प्लीज मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू नो दैट। बट अगेन द क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज कि लिखिए और रीड कीजिए। जितना ज्यादा आप रीड करेंगे और जितना ज्यादा आप लिखेंगे, उतना ज्यादा आप अपने आप को बेटर एक्सप्रेस कर पाएंगे, उतना ज्यादा आप कॉम्प्रिहेंड कर पाएंगे, उतना ज्यादा आप चीजों को स्ट्रक्चर कर पाएंगे, एक स्ट्रक्चर्ड वे में अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे। सो द नेक्स्ट हैबिट और द नेक्स्ट क्वालिटी विच इज रिक्वायर्ड टू बी a NABARD grade A officer, and not just to clear this exam but to be a successful NABARD grade A officer even after selection, that is reading and writing। आपको पढ़ने की और आपको लिखने की आदत होनी चाहिए। So students, those were few qualities which are required to be a NABARD grade A officer and which separates you from the rest of the crowd. Now students, if you are interested in any of the paid courses as far as your NABARD grade A preparation is concerned, so here you can visit our website edutap.in. We have dedicated courses for the NABARD grade A examination. So we have the combo courses also, and we have the single courses also. In the single courses we have a NABARD grade 11-hour trial course. You can purchase it for only ₹1. Herein we provide you the taste of the deliverables that we provide in the other courses. Apart from that, we have a NABARD grade A phase 1 and phase 2 test series. Then we have a silver course wherein we provide the guidance for phase 2 and interview, and then we have a gold course wherein we provide phase 1, phase 2 and the interview guidance. So students, I hope this video was helpful and insightful for you. On this note, I'm ending this session here. Thank you so much and I wish you all the very best.